ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। अब जब भी अमृत महाकुंभ में जाइए तो स्नान करते समय, डुबकी लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करिएगा और ऐसा विहंगम अनुपम दृश्य जिसे देख करके दुनिया हैरान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा ने अपना बयान जारी किया है कि आज पूरे दुनिया में सबसे चमकता, सबसे खूबसूरत अगर कोई जगह है तो वो है भारत का प्रयागराज का कुंभ। तो सचमुच में कितना कितना अलौकिक, और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं ना कि इस अमृत महाकुंभ जो 12 बार महाकुंभ बीतने के बाद लगता है, यानी 144 साल बाद हर 12 साल पर कुंभ लगता है। और 12 महाकुंभ जब बीतता है तो अमृत महाकुंभ जो इस समय लगा हुआ है, तो वो परम सौभाग्यशाली है जो इस अनुपम और अलौकिक दृश्य का नजारा करेगा और उस पवित्र त्रिवेणी में स्नान करेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इतने अनुपम, इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी बड़ी व्यवस्था को दुनिया हैरान है देख करके कि आखिर भारत कैसे इतना बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक गति दे रहा है। दुनिया हैरान है। जरा कल्पना करिए कि 53 करोड़ लोगों का प्रस्तावित जो आकलन है, जो अभी के डाटा को देख करके लगता है कि उससे भी ज्यादा हो जाएगा, इतना सफलतापूर्वक हो रहा है। और इसके श्रेय को अगर हम जो इसको देने वाला है उसको न दें तो हमारी भी बहुत बड़ी भूल होगी। यानी योगी जी को इसका श्रेय तो जाता ही जाता है। ऐसे तो सभी का योगदान है, लेकिन भाई कोई न कोई श्रेय तो लेता ही है। तो धन्य है योगी जी, आपके अंदर तो सचमुच में हनुमान जी की ऊर्जा आ गई है, तभी आप इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक गति दिलवा रहे हो। और उसमें भी कुछ लोगों को राजनीति सूझ रही है, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, तो हम उसमें ज्यादा नहीं पड़ेंगे। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि इस आयोजन को समझने के लिए सबसे पहले तो भारतीय होने पड़ेंगे, और भारतीयता जब तक नहीं आएगी तब तक इसका महत्व आपको चाहे किसी को समझ में नहीं आएगा। चलिए खैर, हम आगे की बात करते हैं। इतने भव्य आयोजन पे मुझे अपना व्यस्त समय में से समय निकाल करके इस कुंभ पे मैंने रचना की है, और इसका श्रेय मैं योगी जी को देते हुए मैं कैसे कुंभ की छटा को आपके सामने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश किया है, आप जरा इसका आनंद लीजिएगा। आइए इस महाकुंभ की कविता के रूप में आपको मैं बताता हूं। योगी जी आपने दे दिया कुंभ में दिव्यता भव्यता, विश्व आने लगे। योगी जी आपने देख कर ये धरा आज इस कुंभ की, मन प्रफुल्लित हुए भाव आने लगे। क्या विरासत भरा इस धरा पर मेरे, क्या विरासत भरा इस धरा पर मेरे, भाग्य पर अपने हम भाव खाने लगे। योगी जी आपने
इस अमृत महाकुंभ को यूं देख कर लग रहा है धरा पर सहज भाव से। आज संगम हुआ धर्म का कर्म से। आज संगम हुआ धर्म का कर्म से। स्वर्ग जय से नजारे यूं आने लगे। योगी जी आपने कोई गम ही नहीं, कैसा आनंद है। ऐसा सौहार्द वातावरण देख कर मन बर बस खुद व खुद ही यहाँ। मनवर बस खुद व खुद ही यहाँ। हिंद हिंदुत्व को देख भाने लगे। योगी जी आपने सभ्यता संस्कृति ज्ञान वैभव भरा। ऐसा संगम विहंगम कहाँ पाओगे। खुद जाओगे जो भाव से अमृत महाकुंभ में। खुद जाओगे भाव से अमृत महाकुंभ में। भाग्य पर भाव तुम खुद ब खुद खाओगे। योगी जी आपने ये महाकुंभ का क्या महत्व है उसको समझिए। ये कुंभ नहीं ना महाकुंभ है। ये अमृत महाकुंभ जानो प्यारे। 12 बार महाकुंभ गुजरता है जब। 12 बार महाकुंभ गुजरता है जब। मैं कल्याण जी ये घड़ी आती है। योगी जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम आपसे विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि एक बार आप महाकुंभ, अमृत महाकुंभ अवश्य जाइएगा और देखिएगा कि हमारे भारत की वास्तविकता क्या है। कितना जो है बड़ा दिल है हमारे भारत का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।